भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी, उसके प्राकृतिक स्वरूप, मानव जीवन, संसाधनों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का व्यापक अध्ययन करता है। परीक्षा की दृष्टि से भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए हमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भारत का भूगोल, इन तीनों भागों को गहराई से पढ़ना आवश्यक है। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की संरचना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों भूपर्टी, क्रस्ट, मेटल और कोर के में विभाजित किया जाता है। भूपर्टी सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं, जबकि कोर सबसे अंदर का भाग है जो अत्यधिक तापमान तथा बदलाव वाला होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपर्टी कई प्लेटों में विभाजित है जो निरंतर गतिशील रहती है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत जैसा हिमालय, भ्रसोटट पर्वत और ज्वालामुखीय पर्वत। मैदान, पठार और घाटियां भी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण विभिन्न भूप्राकृतिक प्रक्रियाओं से होता है। जल मंडल के अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और भूजल आते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से ढका हुआ है, जिसमें से अधिकांश खारा जल महासागरों में है। प्रमुख महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर आदि। जल चक्र एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल है। नदियां दो प्रकार की होती है: हिमानी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, और वर्षा आधारित जैसे गोदावरी, कृष्णा। नदियां मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे जल परिवहन और कृषि के लिए सहायक होती हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें शामिल हैं। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मौसम और जलवायु का अध्ययन भी भूगोल का महत्वपूर्ण भाग है। मानसून भारत की जलवायु का प्रमुख तत्व है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून के रूप में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक वर्षा लाता है, तो जो कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव भूगोल में जनसंख्या, बसावट, साधन, आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और जनसंख्या वितरण जैसे विषय परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां जनसंख्या का वितरण असमान है। मैदानी क्षेत्रों में अधिक और पर्वतीय व मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम। ग्रामीण और शहरी बसावट में के बीच अंतर भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र उद्योग और सेवाओं पर निर्भर होते हैं। भूगोल भारत का भूगोल परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का भौतिक रूप से 6 भागों में विभाजित किया जाता है: हिमालय, पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर की रक्षा करता है और जलवायु को नियंत्रित करता है। उत्तरी मैदान गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित जलवायु उपजाऊ क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जहां लौह अयस्क, कोयला और बक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जहां वर्षा कम होती है और तापमान अधिक रहता है। तटीय मैदान पश्चिमी और पूर्वी तट पर फैला हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के द्वीपीय भाग हैं। भारत की नदियां 2 प्रमुख प्रणालियों में बांटी जाती हैं: हिमालयी नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। हिमालयी नदियां वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा भर निर्भर करती हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती हुई और जल की प्रचुरता के लिए जानी जाती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है: खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का मानसून के समय बोई जाती हैं। रबी फसलें गेहूं, चना सर्दियों में उगाई जाती हैं और जायद फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं। हरित क्रांति ने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योग भी भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, IT उद्योग और कृषि आधारित उद्योग हैं। उद्योगों का स्थान चयन कच्चे माल, श्रम, परिवहन और बाजार पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, खनिज और ऊर्जा संसाधन मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन आज की प्रमुख समस्याएं हैं।
सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य संसाधनों का उद्योग इस प्रकार करना है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रभावित ना हो। महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्नों के अक्सर पूछा जाता है, मानसून क्या है और कैसे बनता है। विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या करें। भारत की भौगोलिक विभाजन बताइए। गंगा नदी प्रणाली का वर्णन करें। जनसंख्या वितरण के कारण बताइए। कृषि के प्रकारों की व्याख्या करें और प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण के उपाय बताइए।